बच्चा लोग को इसलिए आना चाहिए क्योंकि बच्चा लोग जो टॉफ़ी चिप्स जो ज़रूरी नहीं है कि टॉफ़ी से ही दांत में कीड़ा लगता है, जो चिप्स होता है उसमें भी चिपकने जैसा मतलब मैदा जो भी होता है तो दांत में वो चिपकता है, तो उससे भी दांत सड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि मीठा से ही, ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या ज़्यादा चिप्स ये सब खा रहे हैं तो बच्चा लोग को, और दूध पी के जो भी छोटे बच्चे हैं अगर उनकी मम्मी अगर नहीं देख पा रही हैं दांत को, जैसे कि प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करा पाती हैं, दूध पी के ऐसे ही छोड़ दे रही हैं, अगर मुंह में मतलब कुल्ला नहीं करा पाती हैं, तो उन लोगों को आपको अर्ली चाइल्डहुड केरीज हो जाता है जो कि प्राइमरी टूथ में होता है, जो कि प्राइमरी टूथ में अगर कीड़ा लग गया तो परमानेंट में भी जा सकता है। जब 12 साल तक लोगों का मिक्स डेंटिशन होता है, 12 साल तक लोगों का मिक्स डेंटिशन होता है क्योंकि परमानेंट भी आते रहता है और प्राइमरी टूथ भी मुँह के अंदर रहता है। तो प्राइमरी में अगर कीड़ा लग गया तो परमानेंट में जा सकता है, इसलिए उन लोगों को इनिशियल स्टेज से ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दूध अगर पिलाती हैं तो कॉटन के कपड़े से ही दांत को पोंछ देना चाहिए। थोड़े बड़े हो जाने के बाद ब्रशिंग का एटलीस्ट 1 टाइम ब्रश कराना चाहिए, और फिर 6-7 से लेकर 12 तक भी जो बच्चे हैं उनको 2 टाइम ज़रूर ब्रश कराना चाहिए। आप अगर दिन में स्किप भी करते हैं किसी का और रात में अगर ब्रश कराते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 टाइम तो ब्रशिंग कराना ही चाहिए बच्चे लोगों को। बच्चे लोगों का मेनली चिप्स, टॉफ़ी, जंक फूड जितना भी है, और ज़्यादा करके दूध अपने आप में मीठा होता है, अगर आप चीनी नहीं भी डालते हैं तो भी, तो उससे कारण दांत में कीड़ा लग रहा है बच्चे लोगों का, ये प्रॉब्लम। और उससे थोड़ा सा हम लोग ऊपर चले जाते हैं तो लोगों में आजकल तंबाकू, खैनी ये सब के चलते लोग को सिर्फ कीड़ा ही नहीं लग रहा है, उससे ज़्यादा लोग छोड़ देते हैं। मतलब कि अगर कीड़ा लग गया है तो हाँ चलो दर्द कर रहा है तो दवा लेके खा लिए, फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, वही फिर बढ़ते बढ़ते पस बनता है, पस से फिर बोन में चला जाता है तो फिर कैंसर का रूप ले लेता है। फिर उससे बहुत ज़्यादा कैंसर, और आपको पता ही है कैंसर से क्या क्या हो सकता है। यही सारा कारण है जिसके कारण हम लोग आज यहाँ पे कैंप लगाए हैं ताकि यहाँ पे फ्री डायग्नोसिस हो, ताकि लोगों में जागरूकता भी आए क्या प्रॉब्लम है। उसमें से डायग्नोसिस होने के बाद हम लोग जो भी फर्दर ट्रीटमेंट होगा हम लोग उसके लिए क्लिनिक बुला रहे हैं, लोग जागरूक हों दांत के लिए भी, क्योंकि दांत का दर्द जब भी लोगों को होता है वो दवा लेके खा लेते हैं और दर्द ठीक हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट के। बहुत लोगों को तो आरसीटी के बारे में पता भी नहीं है कि दांत जब इनिशियल स्टेज में दांत में कीड़ा लगता है तो वो बच भी सकता है, ये चीज़ लोगों को पता भी नहीं। बस दांत में कीड़ा लग गया तो यानी दांत निकालना है, लोगों को यही पता है कि दांत को बस हटा देना। नहीं, दांत अगर कीड़ा लग गया है, शुरू में आप आते हैं तो पहले फिलिंग होता है, फिलिंग के बाद आप आरसीटी करके कैपिंग करा के उसी दांत को आप बचा सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज आप दांत को निकलवाना। और आजकल हम लोग दांत को निकालने से ज़्यादा आरसीटी करके दांत को बचाने में बिलीव करते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंट को भी सही टाइम में आना पड़ेगा। सही टाइम में आएंगे तब तो हम लोग फिर उसको आरसीटी करके कैपिंग करके जो दांत हम लोग का नेचुरल है वही बच जाता है, और उसके ऊपर कैप लगा तो आराम से खा पी सकते हैं। लेकिन उन लोग दवा खा के छोड़ देते हैं, दवा खा के दर्द को दबाते जाते हैं, फिर नीचे पस बन जाता है, पस से फिर वही बोन में चला जाता है, बोन से फिर कैंसर का भी खतरा रहता है। लोग अवेयर कराना चाहते हैं कि दांत में, जैसे अब कुछ लोग यहाँ पे आए जिनका हल्का सा ही फीलिंग जैसा कीड़ा लगा हुआ था,
तो उन लोग अगर आएंगे तो एक्सरे लेंगे, हम लोग उनको बताएंगे कि आपका भी फीलिंग से ठीक हो जाएगा। फिर अगर उससे भी ज़्यादा होगा, अगर पल्प तक लगा, अगर मतलब दांत का नस अगर डैमेज होगा तो हम लोग RCT करके बचाएंगे। अब जिसका पूरा ही ख़त्म हो गया होगा उसको निकालेंगे। फिर बहुत लोगों को दांत नहीं रहता है, तो लोग सोचते हैं कि चलो वहाँ पे दांत निकलवा लिए, काम खत्म हो गया। दांत लगवाना ज़रूरी रहता है, इसलिए क्योंकि दांत एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो दांत में मजबूती रहता है। अगर दांत वहाँ से हटा दिए तो धीरे धीरे अगल बगल का दांत जो होता है वो कमज़ोर होने लगता है, इसलिए दांत में लगवाना भी उतना ही ज़रूरी है निकालने के बाद। लेकिन दांत का लोग दर्द खत्म हो गया निकलवाने के बाद तो लगवाते भी नहीं। तो हम लोग का यही मोटो है कि हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करके, डायग्नोसिस करके, डिस्कस करके यहाँ लोगों को बताएं कि दांत लगाना क्यों ज़रूरी है। दांत अगर आपका थोड़ा सा कीड़ा लगा तो आप उसको फिलिंग करा सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो RCT करा सकते हैं। अगर दांत में कीड़ा लगा है तो उससे अगल बगल दांत में भी आपका कीड़ा धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे वो अगर बगल वाले का भी डैमेज कर देता है। 6 महीने साल भर में बगल वाला भी डैमेज हो जाता है। इसीलिए लोगों को लगता है एक में कीड़ा लगा है चलो कोई बात नहीं, दर्द खत्म हो गया, लेकिन अंदर अंदर वो बगल वाले में भी कीड़ा। देखिए वही अगर कंटिन्यू अगर आप किसी भी बैड हैबिट्स के में आ चुके हैं, जैसे तंबाकू हुआ, ये सब हुआ, तो वो फिर माउथ कैंसर के रूप में चला जाता है। तो फिर माउथ कैंसर अगर हो गया तो फिर तो आपका वो भी कैंसर होने के बाद भी लोगों को स्टेजेस के बारे में नहीं पता रहता, वो भी छोड़ देते हैं। और भी बहुत सारा बीमारी है जो हो जाता है, जैसे कि माउथ खुलना बंद हो जाता है। ज़्यादा तंबाकू खाने से आपका माउथ का ओपनिंग, शुरू में माउथ का ओपनिंग कम हो जाता है। हम लोग का ज़्यादा मतलब माउथ में अगर आपका 3 से 4 फिंगर आपका जा रहा है तो ये नॉर्मल ओपनिंग है, उससे कम हो जाता है तो फिर आप जो तंबाकू खाते हैं उनका मुंह खुलता ही नहीं। कुछ भी तीता, ये सब स्पाइसी चीज़ वो नहीं खा सकते, क्योंकि तंबाकू में जो भी सब्सटेंसेस आता है उससे उनका मुंह और जीभ सारा कट जाता है, तो उससे वो स्पाइसी चीज़ नहीं खा पाते। जब ये सब शुरुआत, ये सब जब होता है तभी उनको डेंटिस्ट को मिलना चाहिए, ताकि पता चले कि एक्चुअली में मेरा मुंह इतना कम क्यों खुल रहा है। तो तंबाकू से मेन कारण उनका तंबाकू ही होता है कि मुंह खुलना उनका कम हो जाता है। उसके बाद हम लोग जिनका भी मुंह खुलना कम हो जाता है, हम लोग पहले स्केलिंग करते हैं, फिर दवा देते हैं, धीरे धीरे वो टाइम लगता है, मुंह खुलता है। अगर वो तंबाकू छोड़ देते हैं तो ठीक हो जाते हैं, नहीं छोड़ते हैं तो फिर वही सारा चीज़ कैंसर का इनिशियल स्टेज है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। कितने लोग आए हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कैंप में? अभी तक तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का तो यहाँ लोकेशन भी बहुत अच्छा है, मंदिर में है, तो लोग अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स है, 1-2 घंटा हो गया है। मैम फ्यूचर में आप ऐसे और कितने कैंप करना चाहेंगे? अभी तो है हम लोग का, क्योंकि विंटर में ज़्यादा करके धूप में रहना पसंद करते हैं, तो अभी हम लोग का कैंप का है प्लानिंग अच्छा खासा कि अभी हम लोग स्कूल में भी कराना चाहते हैं। बहुत सारे जो इस क्षेत्र का जो भी स्कूल है और जहाँ भी हम लोग को मौका मिलेगा, हम लोग ज़रूर लोगों को कैंप के थ्रू जागरूक करेंगे कि दांत में आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको आप मतलब ऐसे नहीं छोड़ें उसको। वो बहुत सारा देखिए, अगर मोलर तो उसको हम लोग जो भी निकाल देते हैं तो हम लोग का जब खाना को हम लोग चबा नहीं पाएंगे तो हम लोग का डाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। खाना को हम लोग चबाते हैं तभी तो डाइजेशन अच्छे से होता है, ये बात भी लोगों को पता नहीं होता है। दांत निकल गया छोड़ देते हैं, तो डाइजेशन के लिए भी दांत का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना चबाते ही हम लोग दांत से हैं। तो दांत का इफेक्ट सब जगह है, पेट में है, हार्ट पे है, सब कुछ है। जो स्मोकिंग करते हैं उनका भी दांत देखिएगा येलोइश हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि स्मोक कर रहे हैं तो सिर्फ लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, उस दांत पे भी इफेक्ट करता है, डिस्कलरेशन हो जाता है दांत में। मैम तब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि दांत भी हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको कि देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी थोड़ा सा भी दर्द हो या थोड़ा सा भी उनको ऐसा ब्लैक स्पॉट टाइप का या कीड़ा या कुछ भी लगता है तो तुरंत अगर इनिशियल स्टेज में वो डेंटिस्ट को मिलते हैं तो उनका दांत जो हम लोगों का गॉड गिफ्टेड दांत है वो बच सकता है। वो अभी भी लोगों को वही RCT ये सब का नहीं पता है, लेकिन उन लोगों को लगता है कीड़ा लग गया तो दांत को हटा, नहीं, दांत बच सकता है। आप लोग सही टाइम पे अगर आते हैं तो हम लोग दांत को बचाएंगे। आपका जो गॉड गिफ्टेड दांत है उसी को हम लोग बचाएंगे और उसी से आप लोग खा सकते हैं फल।